क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में बुरी तरह बुली किया जाता था, जो घंटों किताबों में खोया रहता था, जिसे बार बार कहा गया कि उसके सपने असंभव हैं, वही इंसान आज दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन चुका है। यह कहानी है एलन मस्क की। यह सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की कहानी है जिसने बार बार हार का सामना किया और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आया। इलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें अक्सर बुली किया जाता था। एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि अस्पताल तक जाना पड़ा। लेकिन जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, इलन किताबें पढ़ते थे। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, फिजिक्स, उन्हें हर चीज जानने की भूख थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और लगभग $500 में बेच दिया। शायद उसी दिन दुनिया को अपना पहला संकेत मिल गया था कि यह बच्चा अलग है। इलॉन जानते थे कि अगर उन्हें टेक्नोलॉजी की दुनिया बदलनी है तो नॉर्थ अमेरिका जाना होगा। 17 साल की उम्र में वे कनाडा चले गए। बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में डिग्री हासिल की। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन मिला। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट रिवॉल्यूशन शुरू हो चुकी थी और एलन उसे मिस नहीं करना चाहते थे। 1995 में एलन ने जिप2 शुरू की। पैसे इतने कम थे कि वे कई बार ऑफिस में ही सोते थे। 1999 में कॉम्पैक ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन को लगभग $22 मिलियन मिले। इसके बाद उन्होंने X.com शुरू की, जो आगे चलकर पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 अरब में खरीद लिया। इलन मस्क को लगभग $180 मिलियन मिले। अब वे आराम की जिंदगी जी सकते थे। लेकिन इलन मस्क का सपना सिर्फ अमीर बनना नहीं था। पेपाल से मिले लगभग सारे पैसे इलन ने 3 बड़े सपनों में लगा दिए: टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी। दोस्तों ने कहा, पागल हो गए हो। एक्सपर्ट्स ने कहा, इलेक्ट्रिक कार्स नहीं चलेंगी। इन्वेस्टर्स ने कहा, प्राइवेट रॉकेट्स असंभव हैं। लेकिन इलॉन ने किसी की नहीं सुनी। टेस्ला की शुरुआत बेहद मुश्किल थी। 2008 में कंपनी लगभग बैंकरप्ट हो चुकी थी। प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स थीं, कैश की कमी थी। कई एनालिस्ट्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि टेस्ला बंद हो जाएगी, लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी। टेस्ला रोडस्टर ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक कार्स बोरिंग नहीं होती। फिर आया मॉडल एस, फिर मॉडल 3, और देखते ही देखते टेस्ला दुनिया की सबसे प्रभावशाली ईवी कंपनी बन गई। आज लगभग हर बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही है। जिस बदलाव का मजाक उड़ाया गया था, वही इंडस्ट्री का फ्यूचर बन गया। अगर टेस्ला मुश्किल थी, तो स्पेसएक्स उससे भी ज्यादा कठिन थी। एलन का सपना था इंसानों को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाना। 2006 से 2008 के बीच स्पेसएक्स के लगातार 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए। हर फेलियर के साथ करोड़ों डॉलर जल रहे थे। कई लोगों ने स्पेसएक्स को खत्म मान लिया था। कंपनी के पास सिर्फ एक आखिरी लॉन्च का बजट बचा था। फिर आया 28 सितंबर 2008। फैल्कन एक लॉन्च हुआ और इस बार सक्सेस। इतिहास में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी का लिक्विड फ्यूल रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचा। कुछ ही समय बाद नासा ने स्पेसएक्स को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। स्पेसएक्स बच गई, एलन मस्क बच गए और स्पेस इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन स्पेसएक्स की कहानी सिर्फ रॉकेट्स तक सीमित नहीं रही। 2015 में इलॉन मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू किया। लक्ष्य था दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाना। आज हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर घूम रही हैं और स्टारलिंक करोड़ों लोगों को इंटरनेट सेवा दे रहा है। रिमोट विलेजेस, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स और ऐसी जगहें जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट पहुंचना मुश्किल है, वहां स्टारलिंक पहुंच चुका है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्पेसएक्स की वैल्यूएशन बढ़ाने में स्टारलिंक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 2015 में इलॉन मस्क उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने ओपन एआई को शुरू करने में मदद की और शुरुआती फंडिंग दी। मकसद था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सुरक्षित और मानवता के हित में विकसित करना। लेकिन 2018 में इलॉन ओपन एआई से अलग हो गए। इसके बाद ओपन एआई ने चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स बनाए और एआई रेवोल्यूशन की अगुवाई की। इलॉन ने बाद में अपनी एआई कंपनी XAI शुरू की। आज XAI का चैटबॉट ग्रोक और ओपन एआई का चैट GPT-AI की दुनिया के सबसे चर्चित प्रोडक्ट्स में शामिल हैं। एलन मस्क सिर्फ कार्स, रॉकेट्स और एआई तक नहीं रुके। उन्होंने न्यूरलिंक शुरू की।
इसका उद्देश्य है इंसानी दिमाग और कंप्यूटर्स को जोड़ना। अगर यह टेक्नोलॉजी सफल होती है तो भविष्य में पैरालिसिस जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। फिर आया जून 2026। स्पेस एक्स के ऐतिहासिक आईपीओ और उसकी रिकॉर्ड वैल्यूएशन के बाद एलन मस्क की नेटवर्थ $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई। इसके साथ ही एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए। एक बुलीड बच्चा, एक कॉलेज ड्रॉप आउट, एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपनी पूरी संपत्ति बार बार जोखिम में डाली, और आखिरकार इतिहास का पहला ट्रिलियनियर। एलन मस्क की कहानी हमें एक बात सिखाती है, सफल लोग फेलियर्स से नहीं बचते, वे फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ते हैं। रॉकेट्स फेल हुए, टेस्ला लगभग बंद हो गई, लोगों ने मजाक उड़ाया, एक्सपर्ट्स ने गलत साबित होने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन एलन मस्क चलते रहे। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो लाइक करें, शेयर करें